बेहतरीन लोगों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आज एक नया वीडियो एसिटिक एसिड के बारे में। पहले समझते हैं कि एसिटिक एसिड के जितने भी सिम्टम्स हैं उनकी ओरिजिन क्या है, रूट काज क्या है। पहले इसको समझते हैं, फिर इसके 5 इंडिकेटर सिम्टम्स को देख लिया जाएगा कि एसिटिक एसिड के बेहतरीन 5 इंडिकेटर सिम्टम्स कौन कौन से हैं, और लास्ट में देख लिया जाएगा कि इस मेडिसिन को कैसे यूज किया जाए। एक जनरल सी बात समझ लीजिए कि जितने भी एसिड हैं, एसिडिक ग्रुप की जो मेडिसिन है, चाहे फास्फोरिक एसिड हो, चाहे एसिटिक एसिड हो, या फिर और जितने भी एसिड ग्रुप के मेडिसिन हैं, उसमें वीकनेस उसका फीचर्स है। यानी वीकनेस जरूर रहेगा अगर उस मेडिसिन के नाम में क्या लगा है, एसिड। चाहे एसिड मेयोर हो, चाहे एसिड बेंजोइक हो, चाहे एसिड नाइट्रिक हो। जितने भी एसिड ग्रुप की मेडिसिन है या फिर जिन मेडिसिन के नाम में एसिड लगा है, उसमें वीकनेस जरूर है। वीकनेस उसका स्पेशल फीचर्स है। तो इस बात को आप समझ लीजिए हमेशा, जब भी किसी को वीकनेस हो या वीकनेस वाला पेशेंट आपके पास आता है, तो इमेजिन करिए कि और सिम्टम्स से मैच करवाइए, और मैच करने के बाद घूम फिर के कोई एक एसिड ग्रुप की मेडिसिन आ जाती है। आज फिलहाल बात हो रही है एसिटिक एसिड की। यानी जो एसिटिक एसिड है ना, जो विनेगर है, जो सिरका है, उसमें 8 से 10% पाया जाता है एसिटिक एसिड। बहुत काम का मटेरियल है, और आप जान ही रहे हैं कि डाइजेस्टिव प्रोसेस में यूज होता है एसिटिक एसिड। और इस एसिटिक एसिड से जो डाइजेस्टिव प्रोसेस की हेल्प तो होती ही होती है, लेकिन वही अगर एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो गई तो उसको ठीक करने के लिए भी यूज किया जाता है। होम्योपैथी में इस एसिटिक एसिड को पोटेंटाइज किया गया है। पोटेंटाइजेशन एक अलग प्रक्रिया है, उसके थ्रू उसकी जो पावर है उसको बढ़ाया जाता है। तो पोटेंटाइजेशन की प्रक्रिया के बाद इसकी जो क्षमता है उसको बढ़ा ली जाती है। जैसे रामायण है ना, रामायण में हनुमान की पावर को बढ़ाते हैं जामवंत, कुछ बातें बोलते हैं उनको कि तुम इतने बलशाली थे, पहले छोटे थे तो इस तरह से ऐसे हुआ। तो जो किसी को प्रमोट करना, मोटिवेट करना ही होम्योपैथी का पोटेंटाइजेशन है। यानी जो एसिटिक एसिड है उसको पोटेंटाइज कर दिया गया है, उसके बाद सिम्टम्स को ठीक करती है। तो देखिए जो एसिटिक एसिड है उसका फार्मूला इस तरह से है। ये है एसिटिक एसिड, ये एसिड है, भले वीक एसिड है, कमजोर एसिड है, लेकिन क्या काज करता है, बर्निंग। और बर्निंग मतलब जलन। और यूं समझिए कि जो सबसे ज्यादा एसिड बनता है वो कहां बनता है, स्टमक में। तो यहाँ पे जो स्टमक है, इस तरह से जो कुछ भी हम लोग फूड सप्लीमेंट खाते हैं पहले कहाँ जाता है, स्टमक में आ जाता है। इस तरह से ये है स्टमक। स्टमक में एक एसिड ऑलरेडी पहले से है, HCl। एक एसिड पहले से है HCl, और HCl क्या उत्पाद मचाए हुए है, यहाँ पे जलन हो रही है, पेट में, स्टमक में बर्निंग हो रही है। ठीक है, और बर्निंग हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है कि संभावना बनती है कि उसमें क्या हो, अल्सर हो। काफी टाइम से अगर ऐसा हो रहा है, एक बार कभी हो जाता अलग इशू है। अगर फ्रिक्वेंटली बार बार ऐसा हो रहा है तो संभावना बनती है उसमें क्या हो, अल्सर हो। और यही अल्सर 4, 6, 10 सालों बाद संभावना बनती है कैंसर का रूप ले लेने की। इसलिए जो स्टमक का कैंसर होता है तो उसमें पेट में भयानक जलन होती है, और इतनी जलन होती है कि आप कितना भी पानी पीजिए, प्यास नहीं बुझती। उसको बोलते हैं अनक्विंचेबल थ्रस्ट। तो देखिए एक एसिड है HCl, जो नेचुरल तरीके से बनता है। अगर ये ज्यादा बन रहा है तो पेट में क्या होगा, जलन होगा। अब ऊपर से एक दूसरा एसिड है, एसिटिक एसिड है। तो अगर इसमें आएगा तो एक प्रोसेस चलता है जिसको बोलते हैं बफरिंग मैकेनिज्म। उस बफरिंग मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ का जो HCl है उसकी औकात थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी उसकी एसिडिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। एक बायोकेमिकल प्रोसेस चलता रहता है, और उस बायोकेमिकल प्रोसेस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। और उस इक्विलिब्रियम की वजह से क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसकी हम लोग बात नहीं करते, बस यूं समझिए कि स्टमक में HCl, अब हमने इसमें क्या यूज कर दिया, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये जो जलन है वो कम हो जाती है, और उसके पहले क्या होती रहती है, जलन। इसी जलन को कम करने के लिए, इसी जलन को खत्म करने के लिए ये पेशेंट बार बार पानी पीता रहता है। अनक्विंचेबल थ्रस्ट है,
थ्रस्ट, जब इसको फीवर होती है तभी थ्रस्ट नहीं लगता, अदरवाइज इसको खूब ज्यादा थ्रस्ट है, प्यास है और पानी खूब ज्यादा पीता है तो सीधी सी बात है यूरिन भी खूब ज्यादा आएगा। और खास बात, चाहे इसको कॉन्स्टिपेशन हो या फिर डायरिया हो, प्यास इसको लगना जरूरी है। तो इस तरह से जो एसिटिक एसिड या फिर HCl शरीर में उत्पाद मचाए रखता है, यानी कोई एक एसिड वीकनेस तो काज करेगा ही करेगा। तो इस तरह से इसके सिम्टम्स की ओरिजिन होती है कि पेट में HCl की वजह से क्या बन गया है, अल्सर बन गया है। बाद में यही 4-8-10 सालों बाद कैंसर बन सकता है। तो ये सिम्टम्स की ओरिजिन है। पहला सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि हाइपरक्लोरोहाइड्रिया, हाइपरक्लोरोहाइड्रिया एंड गैस्ट्रेल्जिया। हाइपरक्लोरोहाइड्रिया मीन्स जो HCl है ज्यादा है। मैं अपने से बता रहा हूं, सब किताब में लिखा है सिम्टम्स, आप पढ़ेंगे तो। हाइपरक्लोरोहाइड्रिया एंड गैस्ट्रेल्जिया यानी पेट में दर्द हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है कि HCl ज्यादा बन रहा है ना। हाइपरक्लोरोहाइड्रिया एंड गैस्ट्रेल्जिया मीन्स पेट दर्द, पेट में दर्द हो रहा है तो HCl ज्यादा बन रहा है ना। तो हाइपरक्लोरोहाइड्रिया, गैस्ट्रेल्जिया। अब इसका सिम्टम्स, इसका लेटर ऑन कंसेक्वेंस क्या होगा, बाद में क्या होगा, स्टमक में क्या बन सकता है, अल्सर बन सकता है। ठीक है, अल्सर बन सकता है और काफी समय बाद 8-10 सालों बाद क्या बन सकता है, कैंसर भी बन सकता है। तो पहला सिम्टम्स है हाइपरक्लोरोहाइड्रिया, गैस्ट्रेल्जिया, स्टमक अल्सर एंड लेटर ऑन कैंसर। ये पहला। दूसरा सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि आप यूं समझिए कि एसिड भी है, यहीं पर अल्सर भी बन रहा है, तब क्या होगा, बर्निंग पेन होगा, जलन होगी इन स्टमक, जहां पे अल्सर बना है वहीं पे तो एसिड बन रहा है, यानी एक तो अल्सर ऊपर से एसिड, तो बर्निंग पेन इन स्टमक। ठीक है, और बर्निंग पेन हो रहा है तो क्या होगा, इस पेन को खत्म करने के लिए शरीर अपने आप क्या करेगा कि उस पर पानी डालो। कहीं पे जलन हो रही तो क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। तो बर्निंग पेन इन स्टमक विथ अनक्विंचेबल थ्रस्ट, विथ थ्रस्ट, ये दूसरा सिम्टम्स है। तीसरा सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि डायरिया है, डायरिया विथ अनक्विंचेबल थ्रस्ट, यानी डायरिया विथ अनक्विंचेबल, यानी बार बार यूरिन भी हो रहा है, यानी डायरिया है, डायरिया डिसेंट्री, यानी बार बार स्टूल पास हो रहा है और अनक्विंचेबल थ्रस्ट है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि कुछ तो इससे पास होगा और कुछ किससे पास होगा, यूरिन से होगा। यानी अनक्विंचेबल थ्रस्ट है, डायरिया हो रही है, उसके साथ साथ यूरिन भी ज्यादा हो रहा है और पैर में सूजन भी है, यानी स्वेलिंग इन फीट। यानी देखिए कितनी खराब स्थिति है, खूब ज्यादा प्यास लग रही है, उसकी प्यास बुझ ही नहीं रही है क्योंकि पेट में अल्सर जैसा है, पेट में जलन हो रही है। तो उस जलन को बुझाने के लिए ढेर सारा पानी पीता है, तो ढेर सारा पानी पीता है तो कुछ स्टूल के साथ पास होगा और कुछ यूरिन के साथ पास होगा और जो कुछ बच भी जाएगा क्योंकि पानी ज्यादा पी रहा है तो स्वेलिंग ही आ जाएगा, फीट में स्वेलिंग है, यानी पैर में सूजन भी है, प्यास खूब ज्यादा है और उसके साथ साथ पानी ज्यादा पी रहा तो यूरिन भी ज्यादा आएगा। ये तीसरा सिम्टम्स है। चौथा सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि उसको कॉन्स्टिपेशन भी होगा तो भी भयानक प्यास लगेगी, यानी कॉन्स्टिपेशन विद थ्रस्ट, यानी अनक्विंचेबल थ्रस्ट, कॉन्स्टिपेशन विद अनक्विंचेबल थ्रस्ट, अनक्विंचेबल थ्रस्ट, यानी चाहे डायरिया हो चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, उसको प्यास लगना ही है, खूब ज्यादा प्यास लगती है। तो कॉन्स्टिपेशन विद अनक्विंचेबल थ्रस्ट, यानी डायरिया भी है तो भी थ्रस्ट है, कॉन्स्टिपेशन भी है तो भी थ्रस्ट। पांचवा सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि इसको कमर दर्द भी है ना, बैक एक कमर दर्द है और कमर दर्द खास तौर से आराम तब मिलता है जब पेट के बल लेट जाता है, यानी बैक एक
एम्बुलर स्टमक, जो कमर दर्द है में तभी आराम मिलता है जब वो पेट के बल सो जाता है ना, और पीछे सोता है तो दर्द उसका क्या होता है, ज्यादा रहता है। तो इस तरह से कुल 5 सिम्टम्स हैं। छठा सिम्टम्स कुछ इस तरह से कि जब फीवर है तब उसको प्यास नहीं लगती है, और जब फीवर ठीक हो जाता है तो भयानक प्यास लगने लगती है। कमजोरी तो है ही, और उसके साथ साथ इसका जो प्रीप्यूस है ना, फिमोसिस जैसा हो गया है। जो लिंग के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो पीछे आ जाता है, नॉर्मली पीछे आ सकता है, आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आगे का जो पोर्शन है वो टाइट हो गया, वहां की स्किन टाइट हो गई इस तरह से, जैसे पेनिस है यहाँ पे तो आगे वाला पोर्शन इस तरह से यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ की स्किन अब पीछे आ जाती है, तो यहाँ पे क्या है, स्किन उसकी टाइट हो गई है तो पीछे नहीं आ पाता, तो उसको बोलते हैं फिमोसिस। कुछ इसी तरीके के और सिम्टम्स हैं, लेकिन बेहतरीन 5 सिम्टम्स यही हैं जो आपने समझा। अब इसको यूज कैसे करेंगे, 30 पावर की ले लें इस मेडिसिन को, और 4 बूंद सुबह जीभ पर लें खाली पेट। एस्टिक एसिड 30 पावर की दवा 4 बूंद जीभ पर लें खाली पेट, एक टाइम लें। तो इस तरह से जो एसिड ज्यादा बन रहा है, पेट में जलन हो रही है, खूब ज्यादा प्यास लग रही है, डायरिया हो चाहे डिसेंट्री हो, इन सब समस्याओं से इस एस्टिक एसिड से आराम मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, कुछ बात समझ में आई तो आप जरूर लिखिए कि कौन सी बात समझ में आई। आप इस बात को लिखा करिए कि कौन सी बात समझ में आई आपको, और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।